हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स पे। दोस्तों हम लोग अपना कैश बुक कंटिन्यू करेंगे। कैश बुक के सारे कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी करा चुका हूं और उसके 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैंने करा दिया है। अब इसमें हमें लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो डबल कॉलम कैश बुक का है। लिखा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन डबल कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस ऑन बुक 31 मार्च 2020। 2020 31 मार्च के बुक में हमें क्या करना है, इस डेट पे डबल कॉलम कैश बुक बनाना है। सबसे पहला जो मेरे पास ट्रांजेक्शन है वो लिखा है 2020 मार्च फर्स्ट कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो देखो डबल कॉलम कैश बुक जैसा कि मैंने कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था, सिंपल है। सिंगल कॉलम कैश बुक में अलग अलग बनता है, डबल कॉलम कैश बुक में 2 कॉलम होते हैं बस, एक कैश का और एक बैंक का। है तो कैश ही ना, तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा। क्या सर? सिंपल है। अगर कैश या बैंक इसमें से कुछ भी इंक्रीज होता है तो किस साइड लिखेंगे हम? डेबिट साइड। और कैश या बैंक डिक्रीज होता है तो किस साइड लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड। बस सिंपल है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है और कहानी खत्म। तो सबसे पहले मेरे पास दिया है मार्च 2020, मार्च 2020 और हमारा है मार्च फर्स्ट, और दिया है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस हम कैसे डिनोट करते हैं सर? टू बैलेंस बीडी से, टू बैलेंस बीडी। और देखो 2 का ओपनिंग दिया है, कितना? 12,750। ये कैश का है और हमारा है कैश एट बैंक 72,400, 72,400। उसके बाद हमारे पास है रिसीव फ्रॉम आशा कैश। हमने आशा से रिसीव किया कैश, कितना? 1200। तो हमने जो आशा से कैश रिसीव किया है, कब किया है सर? 4 तारीख को। तो क्या लिखेंगे? टू आशा अकाउंट, टू आशा अकाउंट। और हम उसकी कैश में एंट्री करेंगे। कैश रिसीव किया तो कैश में इंक्रीज होगा, तो कैश में एंट्री करूंगा। एंड चेक 3200, और चेक भी रिसीव किया उसको 3200 रुपए का, तो 3200 यहाँ एंट्री हो जाएगी। उसके बाद बोला है सर अलाउड डिस्काउंट 400। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि डिस्काउंट अलाउड या कैश डिस्काउंट, कैश रिसीव की डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड की कैश बुक या बैंक में कहीं भी एंट्री नहीं होती, क्योंकि उसमें कोई भी कैश का ट्रांजेक्शन नहीं होता। कई बार समझा चुका हूं, पीछे क्वेश्चन में समझा दिया मैंने, और जो कॉन्सेप्ट कराया था लेक्चर नंबर 2 में भी समझा दिया था मैंने, ठीक है। तो ये 2 एंट्री कर दी। पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक। हमने सैलरी दिया है स्टाफ को, चेक किसके द्वारा दिया है सर? चेक के द्वारा। डेट क्या है? 7। तो एंट्री क्या बनेगा? बाई सैलरी अकाउंट, बाई सैलरी अकाउंट। कितना सर सैलरी अकाउंट बनेगा हमारा 25,600 बैंक में, क्योंकि हमने चेक के द्वारा पे किया है, ठीक है। इससे पहले का कोई सा भी ऐसा कॉन्सेप्ट है या इससे पहले का कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपने नहीं देखा तो मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आई बटन में है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां जाकर देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपने पहले के सारे कॉन्सेप्ट देखे हैं, सारे क्वेश्चन देखे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो फिर, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 11th का 2020 बुक का कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहे हैं। 2019 में भी दिया था, 2020 में भी दे रहा हूँ, ठीक है। 19 में जो मैंने अपलोड किया था वो 19 एडिशन था। 2020 में आपने कहा था सर 20 की बुक से अपडेट करो, तो मैं 20 के बुक से पढ़ा रहा हूँ। और देखो साथ साथ में मैं सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ कि हमें मोटिवेशन मिलती है अगर आप लोग हमें हेल्प करते तो, और अगर आप हमें हेल्प करते हो तो हम लोग आपका हेल्प करते हैं वापस। उससे क्या होता है कि दोनों में कॉन्फिडेंट आता है। और यहाँ पे इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई भी ऐसा ट्यूशन नहीं है, कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे के सारे लेक्चर भी दे और सारे के सारे एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराए आपके कहने पे, ठीक है। तो इसलिए यार हमारी हेल्प करो, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है मार्च 9 विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। इस एंट्री को मैं कई बार समझा चुका हूं, ठीक है ना। हमने ऑफिस यूज के लिए कैश निकाला है, तो इससे क्या होगा? हमारा कैश इंक्रीज होगा ऑफिस का और बैंक डिक्रीज होगा। एंट्री क्या बनेगी? अगर एंट्री की बात करें तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना। कैश इंक्रीज होगा और बैंक डिक्रीज होगा, तो कैश अकाउंट में हम डेबिट साइड एंट्री करेंगे टू बैंक लिख के, टू बैंक लिखेंगे। डेट क्या है सर? तो डेट है 9 मार्च 9। हमने ऑफिस के लिए कैश निकाला बैंक से, तो ऑफिस का कैश इंक्रीज होगा और बैंक का कैश डिक्रीज हो जाएगा। तो कैश में डेबिट साइड, बैंक में क्रेडिट साइड। 21,900, तो बैंक में मैंने लिख दिया डेबिट साइड, सॉरी कैश में लिख दिया डेबिट साइड। सेम यही एंट्री करूंगा मार्च 9 को, और इधर करूंगा बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट, और यहां लिखूंगा बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड, ठीक है ना। और इस एंट्री को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है मैंने समझाया था लेक्चर नंबर 2 में।
अच्छा, उसके बाद लिखा है मेरे पास मार्च 12 इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस। देखो बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, हम कभी भी बैंक में पैसा डालते हैं तो हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है, तो सर बैंक इंटरेस्ट देगा तो क्या होगा, तो बैंक का कैश इंक्रीज होगा, यानी बैंक बैलेंस हमारा बढ़ गया। तो किस साइड एंट्री होगा सर, बैंक इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड। किन कौन से कॉलम में, डेबिट कॉलम में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस अकाउंट। ठीक है सर, डेट क्या है मेरे पास, तो डेट है मेरे पास 12 मार्च 12, और अमाउंट कितना है, अमाउंट है हमारे पास 1200 रुपए बैंक में हो जाएगा डेबिट। उसके बाद लिखा है परचेज फर्नीचर इन कैश, हमने फर्नीचर परचेज किया मार्च 16 को, तो मार्च 16 को फर्नीचर आपने परचेज किया, लिखा बाई फर्नीचर अकाउंट, इससे आपका कैश क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मार्च 16 को हमने फर्नीचर परचेज किया कितने, तो सर 16,500, तो कैश में लिख दूंगा 16,500। उसके बाद है हमारे पास मार्च 24 प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर ऑफिस कैश फॉर हिज पर्सनल यूज 11,600। प्रोप्राइटर यानी ऑनर ने ऑफिस का कैश अपनी पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, तो क्या हो गया सर, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 11,600, ये होगा ना। तो कैश क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से सर, ड्राइंग की वजह से। अमाउंट कितना आएगा, तो अमाउंट आएगा, अच्छा देखो परचेज के बाद एक और एंट्री है 21 को, पेड टू मोहन, हाथ में ले लेते इसको, परचेज एक और एंट्री है, पेड टू मोहन एंड कंपनी बाई चेक एंड डिस्काउंट रिसीव 100 रुपीज, डिस्काउंट रिसीव उससे कोई मतलब नहीं है, पे कितना किया 10,900। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, मार्च 21 बाई मोहन एंड कंपनी, बाई मोहन एंड कंपनी, चेक के द्वारा हमने पे किया था, कितना पे किया था सर, चेक के द्वारा 10,900, 10,900। उसके बाद हमारी ड्राइंग हुई थी, तो ड्राइंग कितने का हुआ था, बाई ड्राइंग अकाउंट, बाई ड्राइंग अकाउंट, और ड्राइंग हुआ था वो कैश के थ्रू हुआ था 11,600 को, 11,600 हुआ था, और मार्च हमारा कितना है 24, इसमें कोई समझाने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। उसके बाद बोला सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश, हमने मनोज को सामान बेचा, नाम लिखा हुआ बट साथ में वर्ड लिखा है कैश, यानी कैश ट्रांजेक्शन है, हमने कैश में बेचा कितने का 14,800, तो इससे मेरा कैश क्या होगा, इंक्रीज होगा, कितना 14,800। क्या लिखा जाएगा, टू मनोज या टू सेल्स, टू सेल्स अकाउंट, मनोज का तो कोई नाम ही नहीं है, मनोज से कोई मतलब नहीं है, हमें कैश में बेचा तो हम कैश लिखेंगे। अमाउंट कितना आएगा सर, 29 मार्च 29, अमाउंट 14,800। डिपॉजिट ऑफिस कैश इन बैंक, हमने ऑफिस का कैश क्या किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, यहाँ पे ऑफिस कैश निकाला था और यहाँ पे हम डिपॉजिट कर रहे हैं, तो क्या होगा, अब मेरा ऑफिस का कैश डिक्रीज होगा और बैंक इंक्रीज होगा। एंट्री क्या बनेगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी मैं बैंक को इंक्रीज करूंगा, यानी बैंक में डेबिट साइड और कैश में क्रेडिट साइड, 21,200। और क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू कैश अकाउंट 21,200, और ये एंट्री क्या बनेगी, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है, चलो बताया था, एक ही एंट्री जब उसी कैश बुक में डेबिट साइड भी हो और क्रेडिट साइड भी हो तो उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। डबल अकाउंट को इफेक्ट करता है सेम अकाउंट में, सेम प्लेस पे दो अकाउंट को इफेक्ट करता है, ठीक है ना। डिपॉजिट ऑफिस बैंक इनटू कितना, मार्च 31, मार्च 31 और मार्च 31, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, बाई बैंक अकाउंट 21,200 कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है ना। यहाँ बैंक में डेबिट कर दिया और कैश में क्रेडिट कर दिया। उसके बाद है क्या है, बस खत्म हो गया, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो मुझे नहीं लगता कुछ बताने की ज्यादा जरूरत पड़ी, ये हो गया और इसको हम कर देंगे क्लोज। और सिंपली हम क्या करते हैं, सबको ऐड करते हैं, पहले कैश को ऐड करते हैं 12,750 प्लस 1,200 प्लस 21,900 प्लस 14,800, इधर आ रहा है 50,650, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम 50,650, और ये बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी मार्च 31 मंथ एंड, अगर ईयरली बनाना है तो ईयर एंड, मंथ बनाना है तो मंथ एंड का डेट आएगा सीडी में हमेशा,
माइनस करो 16,500 माइनस 11,600 माइनस 21,200, ये आ रहा 1350। ठीक है, तो ये मेरा सीडी आ गया कैश का क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद है मेरा बैंक को ऐड करते हैं 72,400 प्लस 3,200 प्लस 1,200 प्लस 2,120, 98,000। कितना आ रहा है मेरा 98,000। तो यहाँ भी कितना आएगा 98,000 माइनस 25,600 माइनस 21,900 माइनस 10,900। ठीक है, तो ये आ रहा है 39,600। तो ये मेरा इसका आंसर देख लेते हैं 39,600। ठीक है, तो ये हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। कह रहा है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन डबल कॉलम कैश बुक ऑफ मेसर्स गुप्ता स्टोर। ठीक है ना, गुप्ता स्टोर का उसका डबल कॉलम कैश बुक हमें बनाना है। सबसे पहले लिखा है 2020 जून 1। 2020 जून 1 हम यहाँ लगा लेते हैं 2020 जून 1। ठीक है ना, सेम कॉन्सेप्ट है, कैश और बैंक इंक्रीज होगा तो डेबिट और कैश या बैंक डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, बस इसके अलावा कुछ है नहीं। लिखा कैश इन हैंड और बैंक ओवरड्राफ्ट। लेकिन ध्यान रखना, देखो ओपनिंग बैलेंस दिया है, जब मैंने ओवरड्राफ्ट पढ़ाया था समझाया था, लेक्चर नंबर 2 में ओवरड्राफ्ट समझाया था मैंने। कैश इन हैंड यानी जो मेरा ओपनिंग बैलेंस है वो कैश का तो फेवरेबल है बट बैंक का ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, तो जून 1 क्या लिखूंगा यहाँ पे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। यहाँ पे मेरा अमाउंट क्या आएगा, तो सर टू बैलेंस बीडी जो मेरा कैश है वो 800 है, तो मैंने यहाँ पे 800 लिख दिया। लेकिन बैंक में यहाँ नहीं लिखूंगा डेबिट बैलेंस, क्यों? क्योंकि बैंक का सर ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट का मतलब है क्रेडिट बैलेंस यानी लाइबिलिटी। ठीक है ना, तो बैंक का ओपनिंग बैलेंस फेवरेबल नहीं है, लाइबिलिटी साइड है, क्रेडिट है, इसलिए मैं इधर लिखूंगा। तो सर क्या लाइबिलिटी का भी ओपनिंग हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, जब एसेट का ओपनिंग हो सकता है तो लाइबिलिटी का भी ओपनिंग हो सकता है। तो सर ये कैसे हो सकता है कि बैंक बैलेंस लाइबिलिटी हो जाए? बैंक बैलेंस नेगेटिव जब होगा तो लाइबिलिटी हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब क्या, जितना पैसा था उससे ज्यादा तुमने निकाल लिया, जितना पैसे था अगर उससे ज्यादा निकालोगे तो ओवरड्राफ्ट बनेगा। सर हमें तो नहीं पता था, करंट अकाउंट में फैसिलिटी होती है, तुम्हारे अकाउंट के अंदर ये फैसिलिटी नहीं होगी। वो भी बिजनेसमैन को क्रेडिट लिमिट मिलता है, हर करंट अकाउंट के अंदर हो या ना हो जरूरी है, बैंक डिसाइड करता है। ठीक है ना, बिजनेसमैन को लिमिट दी जाती है कुछ पैसों की एक्स्ट्रा निकालने की। तो इन्होंने क्या कर रखा, पहले से ओवरड्राफ्ट यानी एक्स्ट्रा पैसा निकाल रखा है। तो ओवरड्राफ्ट होगा तो क्या करेंगे हम, तो सर इसका क्रेडिट बैलेंस होगा तो लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, इधर से स्टार्ट करेंगे बैंक बैलेंस। कैश में नहीं, बैंक का ओवरड्राफ्ट है, कैश का ओवरड्राफ्ट नहीं हो सकता कभी भी। 5700, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 5700। डेट क्या है 2020 जून 1। ठीक है ना, इसका ओपनिंग बैलेंस बैंक का हो गया और ये ओपनिंग बैलेंस कैश का हो गया। उसके बाद लिखा रिसीव चेक फ्रॉम भारती, डिस्काउंट अलाउड 150। हमने भारती से रिसीव किया चेक, उसको 150 का डिस्काउंट दे दिया है और 3250 रुपए का डिस्काउंट, हम 3250 रुपए का हमने चेक रिसीव कर लिया है। देखो तो चेक कितने का आया, सर चेक आया 3250, 3250 रुपए का। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं है, 3250 रुपए का जो था उसमें से 150 का हमने डिस्काउंट दिया है और 3100 3100 का चेक आया है। भाई साहब उसने बोला है कि चेक रिसीव किया है, तो ये कौन सा चेक है कि 3200 का चेक आया फिर 150 रुपए अपने से फाड़ के दे दिया क्या? चेक 3200 का ही आया, डिस्काउंट देने के बाद चेक की अमाउंट बताता है। चेक का अमाउंट कभी भी लिखा होगा तो डिस्काउंट काटने के बाद लिखा होगा, ऐसा नहीं है कि 3200 का चेक आएगा फिर 150 का चेक रिटर्न करेंगे ये ले डिस्काउंट के रूप में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तुम्हारे पास जो चेक आया है वो 3250 आया है डिस्काउंट अलाउड करने के बाद। तो सर चेक आया है ना, किससे आया है, तो भारती से आया। डेट क्या है 7, तो यहाँ क्या लिखोगे जून 7 और क्या लिखा जाएगा टू भारती। अगर चेक आया है तो इससे हमारा क्या होगा, बैंक इंक्रीज होगा कितना 3250। उसके बाद हमारे पास है डिपॉजिट द अबव चेक इनटू बैंक। अच्छा हमने सुनो, पहले रिसीव की एंट्री हुई है और फिर डिपॉजिट की एंट्री हुई है, यानी 7 तारीख को हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया हुआ था। सर कैसे पता चला, क्योंकि डिपॉजिट की एंट्री अगले दिन दे रखा था। जब तुम्हारे पास चेक रिसीव होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू भारतीय अकाउंट। लेकिन ये एंट्री तभी बनती है जब डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट हम कर देते हैं या डिपॉजिट की एंट्री अलग से नहीं दी होती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे बोला हुआ है कि डिपॉजिट नेक्स्ट डे हुआ है, तब इसकी अगर मैं जर्नल एंट्री बनाना चाहूं तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी 7 तारीख की, जर्नल एंट्री बनेगी 7 तारीख वाली, ये बनेगी एंट्री
चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू भारतीय अकाउंट। डिस्काउंट अगर हटा दो नॉर्मल एंट्री ये बनेगी, डिस्काउंट हटा के, डिस्काउंट नहीं ले रहा मैं, 3250 और 3250। दूसरी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, यानी अगले दिन हमने क्या किया, उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है ना। तो डिपॉजिट 9 को हुआ है, तो ये जो एंट्री मैंने किया है ये एंट्री किस तारीख होगी डिपॉजिट करने की, 9 तारीख होगी। तो सर आप 9 तारीख होगा तो डेट 9 कर दो, भारतीय क्यों मिटा रहे हो, क्योंकि डिपॉजिट चेक इन हैंड के थ्रू हुआ है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड अकाउंट। नहीं आ रहा समझ में, देखो मैं कंप्लीट एंट्री कर देता हूँ, जनरल एंट्री फिर समझ में आ जाएगा। देखो इसको लिख लेना, स्पेस नहीं इसलिए मिटा दूंगा। देखो अगर कोई जनरल एंट्री पूछता है तो 7 जून की जो मेरी जनरल एंट्री होगी वो होगी, क्या बनाएंगे हम, चेक आया हमारे पास तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 3250, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 150 टू भारतीय अकाउंट, कितना 3400, ठीक है। ये इसमें कहीं भी कैश वर्ड या बैंक वर्ड यूज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो 7 तारीख को कोई सी भी ऐसी एंट्री नहीं है जो मैं कैश बुक में डाल सकूं, तो ये हो गया। फिर 9 जून को, अब 9 जून को हमने क्या किया, ये जो चेक इन हैंड था इसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो अब मेरी एंट्री बन रही है बैंक अकाउंट डेबिट, अब मेरा बैंक इंक्रीज हो रहा है किसके द्वारा, टू चेक इन हैंड, और चेक इन हैंड अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, कितना 3250। तो ये यहाँ पे मेरा बैंक डेबिट हुआ है किसकी वजह से, टू चेक इन हैंड की वजह से। तो टू चेक इन हैंड बैंक डेबिट कितना 9 तारीख को कर दिया, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया है। इसको मैं रफ करता हूँ जनरल एंट्री को। उसके बाद देखो जनरल एंट्री स्ट्रांग है तो सारी चीजें स्ट्रांग है तुम्हारी। उसके बाद बोला कि चेक रिसीव फ्रॉम पन्ना लाल 1200, पन्ना लाल से हमने एक चेक रिसीव किया 1200 रुपए का। तो क्या है सर, आपने रिसीव किया तो आपका क्या होगा, अच्छा एक सेकेंड, चन्ना लाल जो हमने रिसीव किया है, क्या हमने उसको नेक्स्ट डे डिपॉजिट की एंट्री दी हुई है क्या, अगर डिपॉजिट की एंट्री दी होगी नेक्स्ट डे तो फिर उस दिन हम बैंक में इंक्रीज नहीं करेंगे, अगले दिन इंक्रीज करेंगे जैसे भारतीय वाला किया था। तो पढ़ते हैं, नहीं सर अगला फिर भारती का है, फिर पन्ना लाल का, अच्छा पन्ना लाल चेक वाज इंडोर्स टू कमल। देखो क्या बोला है, इसलिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। सुनो हुआ क्या यहाँ पे, हमने 15 तारीख को चेक रिसीव किया पन्ना लाल से 1200 रुपए का, है ना। तो क्या कहते हो कि सर एक काम करो यहाँ पे एंट्री कर दो 1200 रुपए का। मैं कहता हूँ ठीक है अच्छी बात है, हम 1200 का एंट्री करेंगे, बट पढ़ तो लो कि चेक हमारे पास है या कहाँ है। नेक्स्ट एंट्री बोला है कि भारती का चेक डिसऑनर हो गया, रिटर्न कर दिया, हटाओ उसको। फिर बोला 28 को कि पन्ना लाल चेक वाज इंडोर्स टू कमल, यानी जो 15 जून को मेरे पास चेक आई थी 1200 रुपए का, वो मैंने 28 जून को कमल को इंडोर्स कर दिया, कमल को दे दिया, यानी बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया। इंडोर्स की एंट्री दी हुई है तो फिर मैं क्यों लिखूं यहाँ पे। अब सोचोगे नहीं सर यहाँ पे डिपॉजिट कर दो बैंक में और फिर यहाँ पे कमल को क्रेडिट कर देना, नहीं ऐसा नहीं होगा ना भाई, अपना चेक नहीं दिया। अगर ये बोलता ना इशूड चेक टू पन्ना कमल, तो मैं लिखता कि हाँ मेरे यहाँ से चेक गया है, मैं यहाँ पे क्रेडिट करता। जहां पे साफ बोला हुआ कि पन्ना लाल चेक वाज इंडोर्स टू कमल, यानी पन्ना लाल वाला चेक हमने कमल को दे दिया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि हमने बैंक में उसको डिपॉजिट ही नहीं किया था, तो ना तो इधर कोई एंट्री होगी ना तो इधर कोई एंट्री होगी। तो फिलहाल आपके पास बुक है तो जून 15 पन्ना लाल वाला और जून 28 पन्ना लाल वाला, वो दोनों एंट्री में कुछ नहीं होगा, हटा दो उसको। अब जून 20 वाला तो हमने जून 9 को जो मैंने डिपॉजिट किया था भारतीय वाला चेक, उसको बोला हुआ है कि सर जून 20, 15 को तो एंट्री होगी, 9 के बाद क्या आएगा 15, 15 की एंट्री नहीं होगी, घटाओ, फिर आया 20, कह रहा है भारतीय चेक रिटर्न एंड डिसऑनर, भारतीय का चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, और हमने क्या कर दिया उसको रिटर्न भर दिया। इस केस में मेरा बैंक डिक्रीज होगा। मैंने बैंक में जमा किया तो बैंक मैंने क्या किया, यहाँ पे बैंक को बैलेंस इंक्रीज कर दिया। अब बैंक में जब वो चेक पहुंचा, मैंने तो सोचा कि हाँ भाई पैसे आ गए, मैंने अपना बैंक एंट्री ऊपर कर दी, बैंक ठीक है इंक्रीज कर दिया ना, मुझे लगा मेरे बैंक में पैसे आ गए होंगे, मैंने एंट्री बैंक यहाँ पे कैश बुक में बैंक वाले कॉलम को इंक्रीज कर दिया कि पैसे मिल गए, बट वहां पे पैसे तो आए नहीं एक्चुअल में। वहां पे चेक जब बैंक में डिपॉजिट हुआ तो डिसऑनर हो गया, यानी पैसे नहीं मिले उसको, डिसऑनर का मतलब है पेमेंट नहीं हुआ चेक का। तो मैंने जो बैंक बैलेंस बढ़ाया बेकार में, वो तो पैसा हुआ नहीं, मैं क्या करूंगा अब इसको
फिर से डिक्रीज करूंगा, सिंपल सी बात है। तो जब चेक डिसऑनर होगा तो हम क्या करेंगे, बैंक बैलेंस डिक्रीज कर देंगे। सर इसकी एंट्री क्या होगी अगर चेक डिसऑनर होता है तो इसकी एंट्री हो जाएगी भारतीय अकाउंट डेबिट, भारतीय अकाउंट डेबिट, और जो हमने डिस्काउंट दिया था वो हम कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि हम उसे टू बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। भारतीय से कितना लेंगे 3400, 3250 बैंक वाला, और 150 रुपए कौन सा वाला, डिस्काउंट जो हमने अलाउड किया था। इससे पहले की दो एंट्री अगर लिखी होगी तो उसके नीचे तीसरी एंट्री लिखना, तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये एंट्री बनेगी। इसमें देखो बैंक मेरा हो रहा है क्रेडिट, किसकी वजह से, भारतीय की वजह से। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूंगा जून 20 क्या, बाई भारतीय अकाउंट, भारतीय अकाउंट। डेट कितना आएगा मेरा, तो सर डेट आएगा बैंक क्रेडिट हुआ 3250 से, मतलब जितना मैंने इंक्रीज किया था बैंक को उतना ही डिक्रीज कर दिया। मैंने डिपॉजिट किया था तो बैंक इंक्रीज कर दिया, अब वो पैसा मेरे को नहीं मिला तो मैंने फिर से बैंक को डिक्रीज कर दिया। सर पन्ना वाला जो इंडोर्स किया उसकी एंट्री होगी क्या, उसकी जनरल एंट्री बन जाएगी अगर बनाना चाहो तो, कमल अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, बट फिलहाल इसमें कोई एंट्री नहीं होनी। उसके बाद इनकम टैक्स पेड बाय चेक। अब हमने इनकम टैक्स पे किया है किसके द्वारा, चेक के द्वारा। तो ये बात तो समझ में आती है सर, चेक के द्वारा पे किया तो बैंक मेरा डिक्रीज होगा क्रेडिट साइड, लेकिन क्या लिखूं, बाय इनकम टैक्स या बाय ड्राइंग। सर बाय ड्राइंग लिखा जाएगा इसलिए क्योंकि इनकम टैक्स ऑनर का होता है, कंपनी का नहीं। सर कंपनी का इनकम टैक्स नहीं आता क्या, जाता है कंपनी का इनकम टैक्स, कंपनी का इनकम टैक्स जाता है, लेकिन अलग अलग तरीके से। यहाँ पे जो आपके लिखा हुआ है ये ऑनर का ही होगा, ये किसका होगा, ऑनर का ही होगा, ठीक है ना। इनकम टैक्स हमेशा किसका जाता है, ऑनर का जाता है। तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय, तो सर इनकम टैक्स गया है तो हमारा क्या है, ऑनर का एक्सपेंस एक तरह से हो, तो बाय ड्रॉइंग अकाउंट, बाय ड्रॉइंग अकाउंट कितना सर 150 रुपीज, 150 रुपए। डेट क्या आएगा, डेट आएगा जून 30। जून कितने का महीना होता है, 30 का 31 का, तो 30 का महीना होता है, तो हम क्या करेंगे, हो गया खत्म। और कुछ है क्या एंट्री, नहीं सर और कोई भी एंट्री इसमें नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको फिर से सॉल्व। सॉल्व हमें क्या करना है, टोटल करना है बस। तो देखते हैं टोटल करके कितना आता है, इसको इधर टोटल कर दो और इसको इधर टोटल कर दो। यहाँ पे कितना है कैश में, कैश में है 800, और यहाँ पे कैश में कितना है, तो यहाँ पे कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। तो देखो हमेशा किस डेट को आएगा सीडी मेरा, मंथ एंड को। क्या लिखूंगा यहाँ पे, बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी कितना 800 फिलहाल। तो ये तो मेरा कैश का सीडी आ गया। अब बैंक का सीडी देखो इधर कितना है, पैसा कितना है बैंक में 3250, और पेमेंट कितना हुआ बहुत ज्यादा, यानी अभी भी ओवरड्राफ्ट आएगा। जब मैंने ओवरड्राफ्ट केस पढ़ाया था तो समझाया था कि अगर बैंक का सीडी इधर आए, डेबिट बैलेंस आने लगे, यानी डेबिट साइड है, वैसे तो क्रेडिट बैलेंस होगा, इस साइड आएगा तो क्रेडिट बैलेंस होगा, और इस साइड आएगा तो डेबिट बैलेंस होगा। देखो कैश का इस साइड बचा है डेबिट बैलेंस है, ये नहीं कि सर क्रेडिट साइड शो कर रहा है तो क्रेडिट बैलेंस है, नहीं भाई, क्रेडिट साइड शो कर रहा है तो डेबिट बैलेंस है। इधर के साइड ज्यादा है तभी तो इधर डिक्रीज हो रहा है, इधर कम माइनस हो रहा है, तो ये हमारा डेबिट बैलेंस है। और अगर इधर कोई कम आता है तो क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट ज्यादा होगा तो ही डेबिट साइड कम आएगा, और डेबिट ज्यादा होगा तो ही क्रेडिट साइड कम आएगा। तो बैंक का कभी भी अगर क्रेडिट बैलेंस आएगा तो उसको हम ओवरड्राफ्ट बोलेंगे। देखो ओपनिंग बैलेंस दिया होता है, क्रेडिट बैलेंस मैंने लिखा है यहाँ पे। अब मैं इसको ऐड करूंगा और इसको ऐड करूंगा तो डेबिट साइड कम आ रहा है, यानी पेमेंट ज्यादा है और रिसिप्ट कम है, पैसा गया ज्यादा है और आया कम है। तो क्या हो गया, लाइबिलिटी बन गई, ओवरड्राफ्ट हो गया, ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे यहाँ पे जून 30 टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी किसका, इसका तो कुछ होगा नहीं, ये किसका ओवरड्राफ्ट लिख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे जो आएगा वो मेरा क्या आएगा, ओवरड्राफ्ट आएगा बैंक का। अमाउंट कितना है यहाँ पे, तो अमाउंट हम ऐड कर लेते हैं। सर टोटल है 5700 प्लस 3250 प्लस 150, 9100, 9100। तो यहाँ पे भी कितना आएगा 9100। तो अगर 9100 से मैं माइनस करता हूँ कितना 3250,
3250, तो कितना आ रहा 5850। तो जो मेरा कैश है उसका फेवरेबल बैलेंस आ रहा है, सही बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस 800, और बैंक का मेरा क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 5850। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है ओवरड्राफ्ट। आंसर भी हमारा यही है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बिल्कुल निहायत ही इजी था, शुरू होते ही खत्म हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, लेकिन अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपको यहाँ पे सारी क्लासेस अवेलेबल हो रही है, ठीक है, टाइम टू टाइम। और रेगुलर मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह 7:30 पे आपको वीडियो मिल जाए, रोज सुबह 7:30 बजे मैं वीडियो अपलोड कर दिया करूंगा रेगुलर, एक दिन भी अपसेंट नहीं होगा। किसी दिन कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तो अपसेंट करेंगे, वरना आपको रेगुलर सुबह 7:30 पे वीडियो मिल जाएगी। आप दिन में कभी भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुबह 7:30 बजे आपको वीडियो मिल जाया करेगी, करेक्ट एकदम, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसको आप